हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण एडजेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी क्लास में लाइव में आ जाइए। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला चैप्टर है हिंदी के गद्यखंड का बातचीत, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में देखने वाले हैं। इस क्लास करने के बाद आप सबको हिंदी का एडजेक्टिव के लिए दूसरा क्लास नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी क्लास में लाइव में आ जाइए। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? तो आप सब किताब पढ़े होंगे तो मालूम है 6 कानों में परी बात खुल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यानी 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार किसने लिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न से कौन सी है? तो बातचीत, रोज, जूठन, प्रगति और समाज। तो बातचीत यानी बातचीत कौन लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट यानी बातचीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल आता है? तो ईर्षा, द्वेष, मावाद या धुआं या क्लेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मावाद या धुआं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस के जरिए, झगड़ा के करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। क्या? बातचीत के जरिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, बात जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? मतलब जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा व्यापारी थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, देवंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की, मल्ल जी की, बालकृष्ण भट्ट की, भगत सिंह की। तो देवंती स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, यात्रा समर्पण है, कहानी या ललित निबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवाहक होकर अपने से बातचीत करना यानी खुद से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, अप्रवाहपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 जून 1844 को, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, संयोगिता स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है? संयोगिता स्वयंवर की रचना है तो बालकृष्ण भट्ट की तो होगा नहीं, प्रताप नारायण मिश्र का भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। मैथिली शरण गुप्त की भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत
शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला रहा है? 2 हम सहेलियों की बातचीत में, 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, 2 मूर्खों की बातचीत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 2 हम सहेलियों की बातचीत में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वाद विवाद संवाद क्या है? तो इसका राइट आंसर है आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हिंदी प्रदीप। कब निकाला था? 1877 में। कब निकाला था? तो सर 1877 में निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुंह से। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? मतलब बातचीत के पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है भट्ट जी को क्वेश्चन नंबर 24 होगा। भट्ट बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 है बातचीत को किसने भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होगा। कब जन्म हुआ था? तो 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप। कब किया है? तो 1877 में किया है महोदय जी, 1877 में। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया? तो सर 1877 में ऑप्शन नंबर जो कि ए है। बालकृष्ण अगला क्वेश्चन है नंबर 29 है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो हमने बताया था व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 31 है नाटक के क्रम में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? तो सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है ऐसा किसने कहा था? सर बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बेन जॉनसन का कहना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है ऐसा किसने कहा था? सर असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडिसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो सर 2 लोगों के बीच हो सकेगी जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? सर वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आर्ट और कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो सर यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो सर आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल के हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं? तो सर आधुनिक काल के हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।